बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके में कार को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। डॉक्टर उमर विदेश में बैठे किसी हैंडलर से कांटेक्ट में था। ओके, सुरक्षा एजेंसियों ने हैंडलर की पहचान की धमकी वाले दिन I-20 कार 2:30 बजे कनॉट प्लेस में दिखी थी। डॉक्टर उमर कार लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचा था। कार मयूर विहार इलाके में भी दिखी थी, सीसीटीवी में कहीं नजर आ रही है। यानी ये कार जो है ये बहुत सारी पहेलियों को सुलझा सकती है। सुरक्षा एजेंसियों ने हैंडलर की पहचान कर दी है। 2:30 बजे के आसपास यही I-20 कार कनॉट प्लेस में दिखी थी। इससे पहले ये कार जो है मयूर विहार इलाके में दिखी थी। यानी इस कार में अगर लोडिंग हुई है तो वो वहां नहीं हुई है जहां पर पार्क हुई थी। यानी अभी और कड़ियां जुड़नी बाकी है। हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, मयूर विहार में मिलती है, फिर कनॉट प्लेस में मिलती है, उसके बाद कहीं जाकर लाल किले पर। बिल्कुल, देखिए रूबिका, जिस तरह से हम पहले ही बता चुके हैं कि ये गाड़ी जो है कई जगह मूवमेंट कर रही थी इससे पहले, क्योंकि फरीदाबाद में जब फरीदाबाद और दिल्ली का जो बॉर्डर है बदरपुर, वहाँ पर 10 नवंबर की सुबह 8:13 के आसपास गाड़ी की एंट्री दिल्ली में होती है। लेकिन उससे पीछे का जो सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया है तो सूत्र बता रहे हैं कि ये गाड़ी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास भी हो सकती है और इसलिए वहाँ का पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा है। और उसके बाद ये गाड़ी दिल्ली में आती है। दिल्ली में आने के बाद साउथ ईस्ट दिल्ली के इलाके में घूमती है। उसके बाद दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में 2:30 बजे दिख रही है कि वो संपर्क में था विदेशी हैंडलर्स के। कल आपने कहा था डम डेटा हम सुरक्षा एजेंसियां इकट्ठा कर रही है, सब पता पड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये वही डम डेटा है जिससे पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि डम डेटा की वजह से काफ़ी कुछ हासिल होता है और यहाँ पर भी हुआ है। 3 घंटे गाड़ी के अंदर लाल किले की पार्किंग में बैठकर डॉक्टर उमर किसके संपर्क में था, ये चीज़ अब खुलकर सामने आने वाली है, क्योंकि सूत्रों ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर डम डेटा यानी उसका जो विदेशी हैंडलर था जो उसे लगातार निर्देश दे रहा था कि अब वो क्या करेगा, किस तरह से उसे आगे एग्जीक्यूट करना है, क्या यहाँ से गाड़ी को दिल्ली के भीड़ भाड़ भरे बाजार की तरफ ले जाना था, क्या आगे की तरफ ले जाना था। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट, अगर इसमें जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट भी फॉरेंसिक को मिला है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका यहाँ पर प्लान था। लेकिन ये धमाका यहाँ पर हो सकता है कि इसलिए हो गया हो क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जब अगर गाड़ी के अंदर रखा है केमिकल के तौर पर तो उसमें कहीं ना कहीं गर्माहट होती है और वो गर्माहट के बाद भी फट सकता है। ये भी होता है, एक दबाव बनता है अमोनियम नाइट्रेट में, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो दबाव झेल नहीं पाई गाड़ी और उसके अंदर ही वो धमाका हो गया। क्योंकि उससे आगे ये पैनिक अटैक, क्योंकि यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि अचानक ये अटैक हुआ है, इससे कोई ऐसा प्लान नहीं था, हो सकता आगे कहीं जाना था। तो एजेंसियां जो है इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। विदेशी हैंडलर जिसका पता लग गया है, आवाजाही का नेटवर्क नहीं है ना। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के करीब में ये जो धौज गांव है और वो दूसरा जो फरीदाबाद का गांव है जहां पर ये 2900 kg का अमोनियम नाइट्रेट मिला है कमरे में, केवल ये चीज नहीं है ना, एक और एंगल भी तो आ रहा है। महिला विंग को आगे बढ़ाना है। दिल्ली धमाके में ये जो डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार हुई है, ये बताया जा रहा है मुजम्मिल की कथित गर्लफ्रेंड है। वी डू नॉट नो मच अबाउट इट, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है। पुलिस पूछताछ में डॉक्टर शाहीन ने जैश के टेरर मॉड्यूल पर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। उसने क्या कहा है और ये मॉड्यूल काम कैसे कर रहा था, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली बम धमाके की जांच में 2 गाड़ियां सबसे अहम सुराग बनती जा रही हैं। एक को बम धमाके के स्पॉट पर देखा गया, दूसरी अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से कब्जे मिली गई। डॉक्टर मुजम्मिल की यह गाड़ी उसकी कथित गर्लफ्रेंड शाहीन सईद के नाम पर है। शाहीन सईद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली थी, जिसे पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की हेड बताया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन शाहिद का लखनऊ और कानपुर कनेक्शन सामने आया है। दरअसल उसका घर लखनऊ के मणियाव के लालबाग इलाके में है।
फरीदाबाद मॉड्यूल जैसे ही बर्स्ट हुआ उसमें नाम सामने आया डॉक्टर शाहीन का। डॉक्टर शाहीन फिलहाल गिरफ्तार है। AK-47 के साथ गिरफ्तारी हुई थी और जहां पर मैं मौजूद हूं लखनऊ के लालबाग में, यहीं की डॉक्टर शाहीन रहने वाली है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इसी में उनका घर है अंदर, और बताया ये जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है डॉक्टर परवेज की तलाश हुई। यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट तरीके से रेड किया। डॉक्टर परवेज अंसारी जो कि मड़ियाओं के में रहने वाले हैं, मड़ियाओं के, लखनऊ के मड़ियाओं के, और फिलहाल इसी गली के अंदर जो है डॉक्टर शाहीन का घर है। डॉक्टर शाहीन की शादी जफर हयात से हुई थी। साल 2015 में तलाक हुआ, जिसके बाद गुमनामी में वो जिंदगी बिताने लगी। कई साल तक गुमनाम रही डॉक्टर शाहीन की तस्वीर अब जब जमाने के सामने आई है तो आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन के साथ। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर भारत को दहलाने की तैयारी कर चुके थे, और दिल्ली में हुआ बम धमाका उस तैयारी का सिर्फ ट्रेलर भर है।